अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं टेकहोज। तो यार फाइनली ओप्पो ने रेनो 5 का 4G वेरिएंट पाकिस्तान की मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है 60,000 के प्राइस टैग के ऊपर। इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं अपनी थोड़ी सी जनरल ओपिनियन शेयर करूंगा कि क्या आप लोगों को ओप्पो रेनो 5 को कंसिडर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और इसी सेम प्राइस टैग के ऊपर आप लोगों को ऊपर नीचे थोड़े से कौन से ऑप्शंस मिलते हैं ताकि आप लोग उनके ऊपर भी एक नज़र डालो। क्योंकि अगर हम बात करते हैं 60,000 के प्राइस टैग की तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। आप लोग किसी भी स्मार्टफोन के ऊपर अगर इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप लोगों के लिए ये चीज़ अच्छी रहती है कि आप लोग थोड़ा सा होमवर्क कर लो, थोड़ी सी रिसर्च कर लो, ताकि आप लोगों को इसके बाद रिग्रेट ना हो कि मार्केट के अंदर इसी के रेंज के अंदर और कोई ऑप्शन मौजूद था जो कि आप लोगों को कंसीडर कर लेना चाहिए। तो आप लोगों के साथ मैं सारे ऑप्शंस शेयर करूंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम के ऊपर और सबसे पहले मिल सकें। बात करते हैं सबसे पहले ओप्पो रेनो 5 के डिज़ाइन की। फ्रंट के ऊपर हमें टॉप कॉर्नर के अंदर पंच होल मिल रहा है। बैक साइड के ऊपर जो डिज़ाइन दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है, एक नॉर्मल डिज़ाइन है, लेकिन मुझे पर्सनली तौर पर लगता है कि रीनो को अपनी जो कैमरा की स्ट्रेटजीज हैं, जो डिज़ाइन है, उसके ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। इससे थोड़ा सा एग्रेसिव डिज़ाइन हमें दिया जा सकता था, लेकिन ओवरऑल जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। और फ्रंट के ऊपर जो पंच होल दिया गया कॉर्नर के अंदर वो भी सेंटर के अंदर लगाया जा सकता था, क्योंकि जो सेंटर पंच होल है एज कम्पेयर टू साइड पंच होल थोड़ा सा ज़्यादा डिसेंट लगता है। लेकिन मे भी आप लोगों की ये पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है। आप लोगों को जो डिज़ाइन अगर अच्छा लग रहा है तो आपको इतनी खास टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बात की जाए स्पेसिफिकेशंस की तो 6.4 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, फ्रंट के ऊपर 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, 1080p वीडियो को आप लोग रिकॉर्ड कर पाओगे। इसके अलावा जैरो बेस EIS की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। बैक वाले कैमरे के अंदर हमें 4K वीडियो को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर इसके अंदर हमें दिया गया है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन मौजूद है। 4310 mAh की बैटरी के साथ 50 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। ये सारा पैकेज है, ये स्पेसिफिकेशंस हैं, ये डील हमें मिल रही है ओप्पो रेनो 5 के अंदर। अगर बात करते हैं ओवरऑल आप लोगों को ओप्पो रेनो 5 को ही बाय करना है तो क्या ये वाली जो स्पेसिफिकेशंस हैं ये वर्थ इट हैं कि इनके ऊपर हम लोग 60,000 का जो प्राइस टैग है वो पे करें। तो यार देखो, अगर हम लोग मार्केट को भी थोड़ा सा एनालाइज करते हैं तो हमें तकरीबन इसी से मिलती जुलती ऊपर नीचे स्पेसिफिकेशंस मिल रही हैं। अगर हम लोग Xiaomi को एक दफ़ा साइड के ऊपर कर देते हैं तो अगर आप लोगों को ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, आप लोगों का बजट है, तो आप लोग इसको डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। इस स्मार्टफोन को मैं ओवर प्राइस बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। ये तो बात है कि हम लोगों ने अगर रेनो 5 को ही कंसीडर करना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मार्केट की कि इसी प्राइस टैग के ऊपर आप लोगों को 1-2 हज़ार ऊपर नीचे कौन से स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं जो कि आप लोगों को लाजमी तौर पर एक दफ़ा कंसीडर करने चाहिए। तो पहला जो कंपटीटर आता है वो आता है Xiaomi की तरफ से Mi 10T 63,000 के प्राइस टैग के अंदर। 6GB की रैम मिलती है, साथ में 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, 6.6 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। इसके अंदर अगेन हमें टॉप कॉर्नर के अंदर पंच होल देखने को मिल जाता है। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन है डिस्प्ले के ऊपर। एल्यूमिनियम का फ्रेम है, इसका जो बैक पैनल है वो भी ग्लास का है। ओप्पो रेनो 5 का भी जो बैक पैनल है ग्लास का, उसका भी जो फ्रेम है वो भी एल्यूमिनियम का है। अगर बात की जाए इसके अंदर दिए गए प्रोसेसर की, इसके अंदर हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर जो कि पिछले साल का एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। इसके अलावा बैक साइड के ऊपर 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। आप लोग 8K वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। फ्रंट के ऊपर 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। यहाँ पर हमें 1080p वीडियो को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है। 5000 mAh की बड़ी मैसिव बैटरी अगर हम लोग इस कैटेगरी को देखते हैं, और 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। देखो यार, अगर आप लोगों को एमोलेड डिस्प्ले चाहिए 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ तो आप लोग रेनो 5 की तरफ जाइए। अगर आप लोग IPS LCD डिस्प्ले को यूज कर सकते हो 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, तो आप लोगों को साथ में स्नैपड्रैगन 865 मिल रहा है। आप लोग इसको लाजमी तौर पर कंसिडर कर सकते हो। अगर आप लोगों को काफ़ी टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस चाहिए गेमिंग को लेके, आप लोगों ने अगर प्रोफेशनल गेमिंग करनी है तो आप लोग डेफिनेटली Mi 10T को ही कंसीडर कीजिएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने जनरल यूज़ करना है, आप लोगों ने इतनी खास हैवी परफॉर्मेंस बेस चीज़ें नहीं चलानी है, तो आप लोगों के लिए जो रेनो 5 है वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन भी मार्केट के अंदर मौजूद है। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास आता है सैमसंग गैलेक्सी M51, जिसको अभी रिसेंटली सैमसंग ने दराज के ऊपर लॉन्च किया। उसकी जो
इनिशियल प्राइस है वो है 62,000, लेकिन आप लोगों को डिस्काउंट के बाद ये तकरीबन 60,000 का मिल जाएगा। इसके अंदर भी हमें जो स्पेसिफिकेशंस मिल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। 6.7 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इसकी जो बैक है वो प्लास्टिक की है और इसका जो फ्रेम है वो भी प्लास्टिक है, यानी कि आप लोगों को बिल्ड के ऊपर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि भाई ये सैमसंग है। इसके अलावा हमें स्नैपड्रैगन 730G इसके अंदर सैमसंग ने प्रोवाइड किया, जो कि अनएक्सपेक्टेडली एक अच्छा प्रोसेसर है जो कि सैमसंग की तरफ से हमें इसके अंदर प्रोवाइड किया गया। फ्रंट के ऊपर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा 4K आप लोग वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। बैक साइड के ऊपर 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, इसके साथ भी आप लोग 4K वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। 7000 mAh की बड़ी मैसिव बैटरी है, साथ में 25 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी गई है। आप लोग अगर सैमसंग की टेरिटरी के अंदर जाना चाहते हो तो आप लोग इस प्राइस रेंज के अंदर इस स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हो। जो बिल्ड है वो इतनी कोई खास स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन सैमसंग हमें अच्छा प्रोसेसर ऑफर कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बैटरी को ऑफर कर रहा है, तो आप लोगों के लिए मार्केट के अंदर एक ये भी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद जो अगला हमारा लास्ट ऑप्शन है वो है वीवो की तरफ से वीवो V20। इसको वीवो ने अभी रिसेंटली 60,000 के प्राइस टैग के अंदर ही लॉन्च किया था। मुझे जो स्मार्टफोन के अंदर अच्छी चीज़ एक लगी थी वो थी इसकी बैक साइड के ऊपर हमें जो डिज़ाइन मिल रहा है, इसकी जो बिल्ड है, जो हैंड फील है, काफ़ी स्लिम और स्लीक सा स्मार्टफोन है। लेकिन फ्रंट के ऊपर जो लुक है वो तो बिल्कुल ही फारिग है, आप लोगों को नोच मिल रही है क्योंकि जो बैक साइड वाला डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है, लेकिन फ्रंट वाला डिज़ाइन उतना ही ज़्यादा डल है। इसके बाद बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की, तो 6.4 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले है, अगेन 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। बैक इसकी ग्लास की है, उसके अलावा बैक साइड के ऊपर हमें 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, 4K वीडियो आप लोग रिकॉर्ड कर पाओगे। फ्रंट के ऊपर 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा 4K वीडियो की कैपेबिलिटीज के साथ आता है। स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर को इसके अंदर फिर हमें प्रोवाइड किया गया है। 4000 mAh की बैटरी है, साथ में 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। आप लोगों को अगर डिज़ाइन वर्क थोड़ा सा स्लीक टाइप चाहिए तो आप लोग इस स्मार्टफोन को कंसिडर कर सकते हो। मुझे लगता है कि इसके अंदर हमें जो बैटरी दी गई एक तो वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, और इस स्मार्टफोन की जो फ्रंट के ऊपर लुक है, जो नोच है, वो इतनी खास मुझे पसंद नहीं लगती। बैक साइड वाला डिज़ाइन जो है उसके ऊपर तो आप लोग ने कवर शवर लगाए लेना है, लेकिन जो फ्रंट वाली लुक है वो मुझे लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले वो वाले ऑप्शन है जो कि आप लोग एज कम्पेयर टू ओप्पो Reno 5 मार्केट के अंदर एक दफ़ा देख सकते हो। लेकिन इन सारे स्मार्टफोन्स के अंदर ऐसी कोई यूनिक चीज़ नहीं है, कोई हाई स्पेसिफिकेशन नहीं है स्वाई मीट एंड टी के अलावा कि आप लोगों को ओप्पो Reno 5 को छोड़ देना चाहिए अगर आप लोगों को वो पसंद आ रहा है। मुझे लगता है कि Xiaomi को अब थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अपने डिस्प्लेज के ऊपर, क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर Xiaomi को एक एज मिल रहा होता है दूसरी स्पेसिफिकेशंस के ऊपर, वहाँ पर उसका जो डिस्प्ले होता है IPS LCD पैनल होने की वजह से लोगों के माइंड के अंदर थोड़े से डाउट्स को क्रिएट कर रहा होता है। अगर यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले होता है Xiaomi की तरफ से, रिफ्रेश रेट चाहे 90 हर्ट्ज होता तो ओवरऑल काफ़ी एक किलिंग डिवाइस होनी थी। मुझे पता है कि आप लोग जब इन्वेस्ट करते हो तो जो IPS LCD डिस्प्ले होते हैं वो इतना कोई खास आपके माइंड के अंदर सपोर्ट नहीं कर रहे होते। तो आप लोग इन स्मार्टफोन्स में से कोई भी स्मार्टफोन बाय कर सकते हो, आप लोगों को रिग्रेट नहीं होगा। ये मैंने आप लोगों के साथ ऑप्शन शेयर किए हैं, लेकिन अगर आप लोग Reno 5 की तरफ भी जाना चाह रहे हो तो आप लोग डेफिनेटली उसकी तरफ भी जा सकते हो। वीडियो खत्म करते हैं, जाने से पहले आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा कि आप लोग अगर कोई बाय करने वाले स्मार्टफोन इनमें से तो कौन सी आप लोगों की चॉइस होगी। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं और अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।